ये हमने 20-20 रुपए करके सबने फिर हेडपंप ठीक करवाए। पानी की बहुत समस्या थी इसलिए। कोणी रो ऑफिस वाला पंचायत वाला कोई अधिकारी कोई ध्यान नहीं देता। कोई ध्यान नहीं है भाई, बस मजाक करो। ये जो भवन है इसी में आंगनबाड़ी चल रही है लंबे टाइम से। हाँ इसी में चल रहा, किराए पे है, बना नहीं है भवन। केड़े हॉस्पिटल है इधर? एटा तो कोई हॉस्पिटल नहीं है। नल कनेक्शन नहीं है, डालेन मिली है, रोड तोड़ी हमें खाट गुडाड़ू की है। विद्यालय का कोई खेल मैदान नहीं है, आसपास भी ऐसी कोई भूमि नहीं है जहाँ बच्चों को खेलने के लिए भेजा जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव। जिस प्रकार मारवाड़ लाइव के द्वारा सिरोही जिले की अलग अलग पंचायतों की कवरेज की जा रही है, आबू रोड ब्लॉक में हम पहुंच चुके हैं। आबू रोड ब्लॉक में हमने मुर्दला ग्राम पंचायत को कवर किया, मोरथला को कवर किया, हम गए थे उमरणी के बाद आज हम पहुंच चुके हैं गणका पंचायत क्षेत्र में। यहाँ के गाँव के बारे में, गणका के बारे में जानेंगे, क्या कुछ लोगों की यहाँ पर समस्याएं है। गणका के बारे में सारी जानकारी आपको मारवाड़ लाइव के माध्यम से मिलने वाली है। मारवाड़ लाइव को सब्सक्राइब करें, लोगों से बातचीत करेंगे और गणका की जानकारी आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। क्या नाम है? अम्बा। अम्बा, पानी नहीं आता घर पे? नहीं, हेडपंप ही ये है। हमने 20-20 रुपए करके सबने फिर हेडपंप ठीक करवाए। पानी की बहुत समस्या थी इसलिए। ये आपने सही करवाया? गांव वालों ने? गाँव वालों ने 20-20 रुपए मिलाकर ये सही करवाना। खराब था ये पानी के लिए, हमारी बहुत समस्या है। पंचायत से वगैरह कोई ध्यान नहीं दिया गया इसके ऊपर? सब गांव वालों ने आपने मिलकर ये सही करवाया। आपने पढ़ाई वगैरह की है? हिंदी बोल रहे हैं आप? कितनी तक पढ़े आप? 12th पास हुए। 12th पास हो? अभी क्या कर रहे हो? अभी कोई नहीं कर रहे? इतनी बढ़िया हिंदी बोल रहे हो और अभी कोई नहीं कर रहे हैं। गणका में मौजूद है, मेरे हाथ में आप ये देख रहे हैं, क्या सुगंध आ रही है। ये है वरियाली। क्या बात? वरियाली शुभ नाम आप लोग? अंदोबा हमें क्या करिए वरियाली तैयार भैया? अच्छा आने साल भी पड़ी। साल में पड़ी कोई? हाँ जरा तैयार भई। कतरी जगह में लगभग वरियाले वावी थी ओपरे? ये एक वीगो। एक वींगा में वावी थी। कतरो खर्चो पड़ियो वी? खर्चो तो घणो पड़े है। घणो पड़ा है। हर साल तो बीमारी आई थी, वरियाली हाव नहीं है, सब खराब हो गई। बीमारी आई थी। बीमारी पे लागत बाद में खराब हो जाए। खराब हो जाए। सरकार दी का कोई सुविधा मिले कि नहीं मिलती आपने? वजह तो सरकार दे ही देबू भाई वो। अनो का दाम भाई कोई का अगली साल का तो अनो दाम तो ये तो माल फूटे बात है। माल बूटा बात है। जेरो माल वेरा भी पीवा पानी री बीजी सुविधा तो गणका में? पानी ना जाए लैंड गोटी भी यार सरकार के दी दे। लैंड गोट भी अपन दी दूंदे जी। हां लैंड गालियन कितना टेम्पो? हमें महीना को जाओ कोई बता मीनो भरियो हुआ पानी के है ये हेडपंप चीज है बन जाए। हेडपंप दिलावनो पड़ा तो हेडपंप रे अलावा बीजो अटा कोई बीजे तो कोई नहीं, कोई साधन नहीं। हेडपंप में पूरा उनारा तक पानी रह? ना 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 ना, ये तो वही आबारे ठीक ही नहीं तो यही बनता नाला वालों आया भी तके तो कोई सोरियन विधि के कि हेडपंप मो खुद 20-20 रुपया देन सही कराई तो देवा ने आवे के अपने वो ठीक करवा लो। हां तो 20-20 रुपया देवा तो वो ठीक कर ना। तो हमें कोणी रो ऑफिस वाला पंचायत वाला कोई अधिकारी कोई ध्यान नहीं देता? कोई ध्यान नहीं है भाई, बस मजाक करो। मतलब खुद ऑफिस सही करावाता हो बस। हॉस्पिटल भी जो हटाई क्या कटे है? हॉस्पिटल तो आपने तो नहीं है, तो कटे जाना पड़ा। आबू रोड जाना पड़ा, मोहनपुर जाना पड़ा। वरियाली की खेती मतलब पूरा गांव में हैंगना करे वरियाली ने राइड में अंडा अटा दीवान में कटे लेन जानी कटे मंडी बीजी क्या कटे हटे? तो नहीं है, इकबालगढ़ है। इकबालगढ़ जाई अटाई जो वरियाले इकबालगढ़ वो तो ऊंचा जाई। वो ऊंजा जाई। हां तो अटक कदी आवी कोई भरवा आवी बीजो? ना ना, वो खुद मन जानो पड़े साफ करे, मतलब साफ तैयार करें आपने ऊंजा जानो पड़े? ऊंजा जानो तो लग बोरी भरे। हाँ ना ऊंजा ले जानी। गणका का जनसंवाद चल रहा है, लोगों से चर्चाएं करते हुए हमने तलाश की आंगनबाड़ी और यहाँ आए तो एक यहाँ पर मतलब पूर्ण रूप से भवन जो आंगनबाड़ी का जो अलग अलग पंचायतों में देखा गया उस प्रकार का तो नहीं, कच्चा भवन टीन शेड लगा हुआ यहाँ पर आंगनबाड़ी चल रही है। देखते हैं क्या कुछ सुविधा है और कैसी व्यवस्था है। शुभ नाम आप लोग? अनिता देवी। अनिता देवी, किस पद पर है आप? कार्यकर्ता। ये जो भवन है इसी में आंगनबाड़ी चल रही है लंबे टाइम से? हाँ इसी में चल रहा, किराए पे है, बना नहीं है भवन। ये किराए पर है? हाँ किराए। ये जो किराए पर यहाँ बरसात का पानी वगैरह गिरता होगा अंदर? तो अंदर उस साइड से आता है लेकिन इस साइड से तो नहीं आता है। सामान वगैरह भी कई बार खराब होने की खराब स्थिति? होता है ना, हर बार खराब होता है। हर बार खराब होता है। अगर रेवा आती है तो रेवा से फिर वो बिक जाता है, सब जो लगाए हुए होते हैं 60 वाट, और रेवा ज्यादा आती है तो वो गिर के वो भी फट जाते हैं। तो सामान खराब हो जाता है तो और व्यवस्थाएं खराब होती है? हाँ और भी व्यवस्थाएं खराब होते हैं, रजिस्टर होते हैं, सब होते हैं, वो पानी से तो बिक जाते हैं फिर वो।
यहाँ पर बच्चे वगैरह रेगुलर आते हैं? हाँ रेगुलर आते हैं। महिलाओं की मीटिंग वगैरह? मीटिंग होती है अमावस्या के दिन अभी बाबत में। जी। कोई पंचायत से नल वगैरह ऐसी कोई सुविधा यहाँ पर? अभी तो नहीं है, अभी तो चालू तो है लेकिन अभी तक लाइट की वगैरह? लाइट भी नहीं पंखा लाइट ऐसी नहीं कोई अभी सुविधा नहीं है। बराम जी, आपके गणका में लगभग कितने मकान होंगे? देख हमारे गिनती में आते हैं, ऊपरी फली के तो 150 है और निचली फली के 150, 300, 350 होंगे। ये कौन सी फली है? ये ऊपरी फली, ऊपरी फली है, वो नीचे फली है। और वो निचली फली। स्कूल कितनी है आपके यहाँ? एक ही है, एक है। 12वीं तक है? 12वीं तक। कैसी स्थिति है? पढ़ाई वढ़ाई होती है रेगुलर? क्या स्थिति है? पढ़ाई खड़ा तो होती है। केड़ा हॉस्पिटल है ये? अड़ा तो कोई हॉस्पिटल नहीं है। नहीं है। नल कनेक्शन नहीं है, ये डालेन मिली है, रोड तोड़ी हवा में खाट गुडाड़ू की है। कहाँ सरकार की है? कोई नहीं दो। रोड जो बनी हो रहा था वही टूटा। तो बढ़िया तो भाई तोड़ दिया ना यार। एक्चुअल में नजदीक में हॉस्पिटल कटे थे, कटे नहीं है, सबके कटे नहीं है। कट जाना पड़ा था। आगरा भट्टा अपना सरकारी सिविल है। आगरा भट्टा बेटा की सुविधा बड़ा तो एक नंबर सुविधा है। बेटा ठीक है, बड़ा ठीक है, बढ़िया है। गवर्नमेंट है कोई एरिया विशेष ना कोई सुविधा नहीं है। सवाल 12वीं तक बढ़िया बनने बाद में का काम काज करो ज्यादातर? मैं आपका काम काज करो? प्लम्बिंग काम करो। प्लम्बिंग करो आप रहे? खेती बाड़ी खेती बाड़ी बढ़िया लेकिन कन कोई है बुरे यार तो बहुत बढ़िया होगी साहब आपके तो। कटा जाइए उंजा जाइए मुझे चाहिए कहाँ भाव पे जाइए? भाव साहब कोई ठिकाना नहीं है। आज फिलहाल 5000 5,000 की 5000 चल रहा है। हरियाली के अलावा और क्या बोलते हैं यहाँ? गेहूँ बोते हैं, सो रायड़ा बोते हैं। हम पहुँच चुके हैं विद्यालय में, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गणका। मेरे साथ संस्था प्रधान महोदया अंजना जी मौजूद है। आइए इनसे वार्तालाप करते हैं। आपके विद्यालय के नामांकन के बारे में चर्चा करें तो कुल नामांकन कितना है? विद्यालय में कुल नामांकन वर्तमान में 430 बच्चे हैं, जिसमें से 206 बॉयज़ और 224 गर्ल्स है। कुल 430 बच्चे हैं जी। और कुल पदों की अगर चर्चाएं करें तो इन बच्चों पर कुल पद कितने हैं यहाँ पर? कुल पद अपने 25 स्वीकृत है, जिसमें से कार्यरत 16 पद है स्थानीय विद्यालय में, जिनमें 9 पद रिक्त हैं। जी। परिणाम किस प्रकार का रहता है हर बार यहाँ पर और क्या कुछ रिजल्ट रहा है? देखो परीक्षा परिणाम कक्षा 10 का गत सत्र अच्छा रहा है पिछले वर्षों की बजाय। कक्षा 10 में अपने टीएसपी क्षेत्र से एक बालिका 86% लेकर के आई है जी। और कक्षा 12 में 67% लेकर आई है। ये एरिया टीएसपी क्षेत्र है, तो लगभग इनकी आर्थिक स्थिति या पारिवारिक परिस्थितियों के कारण नामांकन होते हुए भी विद्यार्थियों की अनियमितता रहती है। शिक्षा का जैसे परिवार में बच्चों के माँ बाप द्वारा ध्यान नहीं देने के कारण से कम ही आ पाते हैं। फिर भी सभी टीचर, सभी स्टाफ, एनजीओ द्वारा या फिर कुछ जागरूक अभिभावकों के माध्यम से प्रयास किया जाता है कि बच्चे नियमित रहे। प्रारंभ से ही प्रतिदिन उनसे संपर्क किया जाता है फ़ोन द्वारा और घर घर जा कर के भी, ताकि बच्चे आते रहे। खेलकूद की अगर चर्चाएं करें तो बच्चे कौन कौन से खेल में जाते हैं और कैसा रिजल्ट है? अब स्पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे जैसे विद्यालय परिसर भी छोटा ही है और खेल मैदान नहीं है। विद्यालय का कोई खेल मैदान नहीं है। आसपास भी ऐसी कोई भूमि नहीं है जहाँ बच्चों को खेलने के लिए भेजा जा सके। फिर भी जैसे कोई गतिविधियाँ होती हैं उनमें हम जो इंडोर गेम्स करवा सकते हैं तो उसमें वो करते हैं। ओलंपिक ग्रामीण होते हैं उनमें उनको भेजा जाता है, और भी कोई अन्य गेमों में वो कर सकते हैं। मेन समस्या खेल मैदान की बनी है, नहीं तो बच्चे भाग लेने के। विद्यालय के द्वारा पंचायत बॉडी को वगैरह इसके बारे में बताया गया कोई? बहुत बार मेरे द्वारा भी प्रस्ताव लिख करके भेजा गया, आगे भी सूचना दी गई, लेकिन के आसपास कोई ज़मीन नहीं है, गोचर भूमि है, तो इसका अभी कोई समाधान नहीं हुआ है। तो अगर कोई भूमि मिल जाती है तो खेल मैदान मिल सकता है। भवन की चर्चा करें तो इन क्लास के हिसाब से क्या भवन पर्याप्त है या भवन की कोई कमी है? और अगर भवन है तो क्या वो व्यवस्थित स्थिति में बरसात का पानी गिरना या कोई समस्या है तो नहीं? देखा जाए तो नामांकन के अनुसार भवन अपर्याप्त ही है। एक तो परिसर भी छोटा ही है, जिसमें बच्चे सभी असेंबली में भी नहीं बैठ पाते हैं। कक्षों में भी कम से कम 2 या 3 कक्षों की कमी है, तो इस प्रकार असुविधा का सामना करना पड़ता है। फिर भी अरेंज करके कार्य किया जाता है।
विद्यालय से कोई ऐसे बच्चे बाहर निकले हो टीएसपी क्षेत्र है जिन्होंने कोई नौकरी ली हो या किसी और भी अलग अलग क्षेत्र में जाकर विद्यालय का नाम रोशन किया हो, ऐसे कुछ विद्यालय? हाँ, विद्यालय से हर सत्र होनहार बच्चे निकलते हैं, प्रतिभाशाली उच्च अध्ययन के लिए आगे जाते हैं। कोई एसटीसी, बीएड या फिर अन्य कंपटीशन में भी जाते हैं। अपने विद्यालय से 2 साल पहले निकली हुई एक छात्रा आरती, जिन्होंने पोस्ट ऑफिस में अभी जॉब किया है, ज्वाइन किया है, तो उसका सिलेक्शन पोस्ट ऑफिस में हुआ है। उससे पहले भी एक बच्चा है, वो 4-5 साल पहले 2nd ग्रेड में उसका चयन हुआ है। जी, कक्षा 11 में मौजूद है, मेरे साथ एक विद्यार्थी है, आइए इनसे बात करते हैं। शुभ नाम आपका? मेरा नाम रेखा है, मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ। रेखा, क्या कुछ समस्या है आपके गांव में? आप इसी गांव के? यस सर, हम इसी गाँव से हैं। आपके गणका में क्या क्या समस्याएं है? सर पहली बात तो ये कि अभी हमारा गेहूँ काटने का और ऐसे वेयाली काम का है, तो थोड़ी दिक्कत होती है हमें अभी। जी, तो थोड़ा टाइम अभी नहीं दे पाते, लेकिन पूरी कोशिश करते हैं कि हम टाइम दें इस पढ़ाई को। मतलब स्कूल से यहाँ घर जाने के बाद जो भी गेहूँ काटने का और जो बरियाली जो काट रहे हैं यहाँ पर, जो शॉप जो है उसकी भी कटाई हो रही है, जी सर। तो उस काम में भी आप व्यस्त हो जाते होंगे घर पे जाके, ये है? हाँ सर। आपके वहाँ पर जैसे हम गांव में गए तो बहुत से लोगों ने कि पाइपलाइन के लिए खुदाई हुई लेकिन पानी नहीं आया है, ऐसी क्या क्या समस्या है? कोई पानी अभी तक तो सर पानी का तो कुछ नहीं है, पाइपलाइन वगैरह तो नहीं लगी है अभी तो सर, लेकिन फिर भी कुछ हद तक तो हमारे पानी तो इतनी तो हम समस्या नहीं है। तो कहाँ भरने जाते हैं पानी? वैसे तो सर मेरे घर पे तो बोरिंग खुदवाया है, तो मेरे को तो हम वहीं से पानी भरते हैं। जी, बाकी जगह थोड़ा बहुत दिक्कत तो है। हाँ। रोड लाइट लगी हुई है गांव में आपके या नहीं? नहीं सर, इसकी तो कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ मेन रोड पे लगी हुई है। जी, ये लाइब्रेरी है यहाँ पढ़ने के लिए? नहीं, यहाँ पर लाइब्रेरी नहीं है। तो भी 11th है, 12th होगी, उसके बाद आगे कुछ सोचा है तैयारी करने का कुछ क्या? सोचा तो है। जी, बाकी सुविधाएं गांव में किस प्रकार? हॉस्पिटल यहाँ गांव में है? गांव में हॉस्पिटल नहीं, यहाँ पर दूर है। कहाँ जाना पड़ता है? आगरा भट्टा। आगरा भट्टा जाना पड़ता है, यहाँ नज़दीक में नहीं है? नज़दीक में नहीं। केसाराम जी इसी गांव के आप? जी सर, मैं इसी गाँव का हूँ। जी, केसाराम जी, जैसे कि हम गांव में गए, हमें 2-4 बच्चे मिली, कुछ बच्चियाँ भी मिली जिन्होंने 12वीं पढ़ी और 12वीं पढ़ने के बाद वो घर ही है, आगे कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति क्या है कि आगे 12वीं के बाद बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं? सर ऐसी स्थिति इसलिए है कि कुछ माता पिता ध्यान नहीं देते और कुछ बच्चे जो है कि खुद पढ़ना नहीं चाहते आगे। 12वीं पूरी करके फिर वो घर पे ही बैठे रहते या फिर कहीं कमाने चले जाते हैं। जी, तो जैसा कि गवर्नमेंट सुविधा जिस प्रकार से है कि टीएसपी क्षेत्र भी है ये, और अलग से रिजर्वेशन मिल रहा है तो तैयारी कर सकते हैं, ST + TSP, तो बच्चे तैयारी करें और जल्द नौकरी भी लग सकते हैं। तो ऐसा कोई यहाँ पर विशेष कोई माहौल हो, ऐसा कोई बातचीत करते हो, ऐसा कोई स्थिति यहाँ गाँव में? सर ऐसा होता तो है, पर बच्चे क्या ध्यान नहीं देते वो, इसीलिए वो फिर ऐसे ही 12वीं पढ़ के फिर छोड़ देते। कोई बच्चे कोचिंग में भी यहाँ से गांव से जाते हैं कई बार? कोचिंग में मैंने अभी देखा नहीं जाते हुए नहीं सर। आपने क्या कुछ सोचा है आगे? सर मैंने 12वीं के बाद सोचा है पढ़ाई करने का और पुलिस बनने का सोचा है। पुलिस बनने का सोचा है? जी, 2 साल हो गए मेरे को यहाँ आए हुए। जी। इससे पहले मैं अनादरा में पोस्टेड था जी। और इससे पहले मैं गिरवर में भी जॉब कर चुका हूँ। गिरवर और यहाँ के बच्चों में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। हालांकि गणका आबू रोड के काफ़ी पास है, लेकिन फिर भी यहाँ के बच्चे काफ़ी संकोच करते हैं, खड़े होकर के बोलने में भी इन्हें हिचकिचाहट होती है। आज हालांकि मैं 11वीं क्लास का क्लास टीचर हूँ, 11वीं क्लास में सारे बच्चे मौजूद हैं। हमारे यहाँ की जो विशेष स्थिति है 8वीं क्लास तक के बच्चे, 8वीं क्लास तक के बच्चे घर से तो रवाना हो जाते हैं, रास्ते में खेलने लगते हैं, उनको लेने हम जाते हैं, वो खेतों में भाग जाते हैं, फिर माता पिता भी ध्यान नहीं देते। तो 8वीं क्लास तक के बच्चे विशेष रूप से अनियमित हैं और उसके बाद वो बच्चे जब 9th में आते हैं तो कमज़ोर से रहते हैं और 10th क्लास में उनका रिजल्ट ख़राब की स्थिति में आ जाता है। लेकिन जो बच्चा 10th पास कर लेता है, आज मैं 11वीं क्लास में खड़ा हूँ, तो 11वीं क्लास के बच्चे नियमित आते हैं, इंटरेस्ट भी लेते हैं और इन बच्चों के अंदर मैंने एक विशेष बात देखी है कि जो हम इनको बताते हैं पूरा उसको एब्जॉर्व करते हैं और उस बात को मानते भी हैं। सीखने की इनमें ललक भी है, लेकिन जैसे कि अभी केसाराम ने मेरी क्लास के विद्यार्थी ने बताया, यहाँ के बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तरफ इनका रुझान बहुत कम है, बहुत कम है। इसका कारण ये भी है कि ये बच्चे यहाँ से फ्री होने के बाद खेतों में अपने माता पिता भी इनके यही चाहते हैं कि ये बच्चे हमारी मदद करें ताकि हमारा काम आसान हो जाए। इनके माता पिता थोड़ा दूर का नहीं सोचते कि ये बच्चे अभी तो हम इनसे खेत में काम करवा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में यदि ये पूरा समय खेतों में ही देगा तो आने वाले समय में ये भी हमारी तरह खेत में ही रहेगा। थोड़ा सा उन्हें भी इस बात को समझना चाहिए। जैसा कि आज का सफ़र था गणका का, गणका गाँव में गए, बच्चों से चर्चाएँ की, बच्चों से चर्चाएँ करते हुए पानी की समस्या, रोड लाइट बिल्कुल लगी नहीं हुई है, पानी के लिए पाइपलाइन लगी है
देखते पानी भी जल्दी आना चाहिए। सारी चर्चाओं के बीच में सबसे बड़ी चर्चा ये कि बच्चे जो 12वीं तक पढ़े उसके बाद में उन बच्चों को सही से कोई ट्रैक या लाइफ कैरियर के रूप में कोई डिसीजन नहीं मिला है। ये चिंता हमेशा देखने को मिलती है कि टीएसपी क्षेत्र और एसटी रिजर्वेशन होने के बाद भी बच्चों को अगर फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो सरकार के द्वारा निकाली हुई इन योजनाओं का कोई तात्पर्य, कोई मतलब, कोई सार नहीं निकलता है। ये सबसे बड़ी समस्या ज़रूर थी। कैरियर गाइड करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। विद्यालय में हम गए, संस्था प्रधान महोदया से चर्चाएं की, अध्यापक महोदय से चर्चाएं की। उन्होंने भी बताया कि किस प्रकार से बच्चों की शिक्षा के प्रति रुझान कैसे धीरे धीरे अभी परिवर्तन आता रहता है। सोप वरियाली की यहाँ पर शानदार खेती की जा रही है, उसके बारे में जानकारी हमने प्राप्त की। ये जानकारी थी गणका के बारे में। अलग अलग गाँव में जानेंगे, देखेंगे। आबू रोड और इसके बीच का फासला, शहर का फासला बहुत कम। एक तरफ ये बड़ी बिल्डिंग आप जरूर देख रहे हैं, यहाँ से महज गांव 1 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ से वहाँ तक के जो जीवन है उसमें रात दिन का अंतर है। यही गांव और शहर की अंतर जो पाया जाता है। शिक्षा के प्रति रुझान होना चाहिए। आप सभी के विचार सराहनीय है। गणका के दर्शक देख रहे हैं तो आप बताएं क्या कुछ समस्या आपके गांव में है। मैं हूं तरुण, कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल थिंगोर। जुड़े रहे हमारे साथ। आबू रोड की सारी जानकारी आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।